अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया था। कम्प्लेक्स नंबर्स को लेके अब हम अगली तमाम एक्सरसाइज जो हैं वो सॉल्व करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी और वो ये है कि आपके पास अयोटा जो है वो किसकी इक्वल होता है, √-1 के इक्वल। और अगर आप अयोटा का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके -1। तो जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसको लेके हम एक्सरसाइज है आपकी, देखें यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज है 2.5 और पेज नंबर है 49। एक्सरसाइज नंबर 2.5 और पेज नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। वो कहता है एवेल्यूएट करना है आपने किसको, अयोटा रेज टू पावर 7 को। तो देखें अयोटा रेज टू पावर 7 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ अयोटा की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अंडर रूट अगर हम लेंगे अयोटा इज़ इक्वल टू √-1 पुट कर देंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको यूं सॉल्व करेंगे कि अयोटा डॉट डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन और अयोटा रेज टू पावर 6, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। 6 + 1 = 7। फिर हमने इसको अयोटा रेज टू पावर 6 को क्या किया, यानी अयोटा को तो वैसे ही रहने दिया, अयोटा रेज टू पावर 6 को होल पावर में लिख लिया, यानी 3 2 कितना हुआ 6। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करना इजी है बनिस्बत अयोटा के। तो हमने इसकी जगह -1 जो है ना वो पुट किया। तो अब देखें कि पावर जो है वो ऑड है, तो नेगेटिव पावर क्या रहेगी, नेगेटिव साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो -1 आ जाएगा। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा, यानी कि अयोटा रेज टू पावर 7, अयोटा रेज टू पावर 7 इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। देखें कि माइनस अयोटा होल रेज टू पावर 8, ये 8 पावर माइनस पर भी है और अयोटा पर भी है। तो देखें कि मैंने इसको यूं लिख लिया, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमने ये 8 पावर इन दोनों पे है तो दोनों पे मैंने सेपरेट लिख लिया। ये आपकी सहूलत के लिए आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 8 पावर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि 8 क्या है, इवन, यानी 8 टाइम आप माइनस लिखें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अयोटा रेज टू पावर 8 को आप अयोटा का स्क्वायर होल रेज टू पावर 4, 4 2 8, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर आपके पास इवन पावर है तो इवन पावर की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखें कि अयोटा रेज टू पावर 27, आप इससे लिख सकते हैं अयोटा डॉट अयोटा रेज टू पावर 26। तो ये देखें कि 26 को आप 13 2 क्या हो जाएगा, 26। तो अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल और ऊपर पावर क्या है, ऑड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपके पास अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा। अब जो बाकी पार्ट रह गए हैं आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कंजुगेट के बारे में भी आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। वो कहता है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कंजुगेट कैसे लिया जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम चेंज कर देते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। तो ये 2 - 3 अयोटा, ये इसका कंजुगेट हो गया। इसमें देखें कि रियल नंबर नेगेटिव है, इसको नहीं आपने छेड़ना, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। आपने इमेजिनरी पार्ट को पॉजिटिव है तो क्या बना देना है, नेगेटिव बना देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद देखें कि अब उसने इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख लिया है, रियल को बाद में। रियल नेगेटिव है, अब कई बच्चे जल्दी में इसको क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव लिख लेंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आता, जो इमेजिनरी पार्ट है चाहे वो पहले लिखा है बाद में लिखा है उसी को आपने चेंज करना है। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। सो इसका कंजुगेट माइनस अयोटा -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो कहता है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि इन नंबर के रियल
और इमेजिनरी पार्ट लिखें। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रियल पार्ट को RE और इमेजिनरी को IM से डिनोट करेंगे। तो अगर मैं गिवन जो आपके पास नंबर है जो कि क्या है कम्प्लेक्स नंबर, उसे Z से डिनोट कर दिया जाए, उसने 1 प्लस आयोटा लिखा है तो आप उसे Z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा कर दें। तो रियल पार्ट ऑफ Z यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है 1, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट्स मीन क्या है 1। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 आयोटा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद देखें थर्ड पार्ट मैंने किया है -3 आयोटा प्लस 2, तो रियल पार्ट इसका ये हुआ 2 और इमेजिनरी पार्ट हुआ -3। उसके बाद फिफ्थ पार्ट मैंने किया है, तो यहाँ पे देखें कि रियल पार्ट मिसिंग है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखें कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया गया है और इमेजिनरी पार्ट में आपके पास क्या हुआ -3, यानी आयोटा के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको आपने इमेजिनरी पार्ट में लिखना होता है। अब यहाँ 2 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये आपके पास रियल हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z इज़ इक्वल टू 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ आपके पास 0 हुआ। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कि x और y की वैल्यू फाइंड करें इफ़, देखें आपके पास ये इक्वेशन आपको गिवन है, आपने इसे क्या करना है थोड़ा अरेंज कर लेना है। कैसे कि देखें जिनके साथ आयोटा नहीं है उन्हें कंबाइन कर लें। तो देखें x + 1, ये +1 ही रहेगा क्योंकि इक्वेशन के उसी साइड पे मैंने इसको इधर शिफ्ट किया है, इसको उधर नहीं लेके गई कि ये नेगेटिव हो जाए। तो ये +1 और आयोटा y इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल ले लेना है। कैसे कि x + 1 इज़ इक्वल टू 4, रियल पार्ट रियल के इक्वल हुआ, यहाँ रियल पार्ट क्या है x + 1 और ये क्या है 4। अब +4 था उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये +4 है, ये +1 है, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, और 4 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ चलते हैं तो देखें कि y जो है आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट -3 है, तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्ट -3 आ जाएगा। x और y की वैल्यू आ गई। किस रूल के तहत आई ये मैंने यहाँ पे लिखी है कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कैसे होती है कि a + b आयोटा इज़ इक्वल टू c + d आयोटा, के दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि आपस में इक्वल हैं और उनके लिए कंडीशन ये है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंडीशन लगाई गई है कि a को c के इक्वल और b को d के इक्वल होना चाहिए। रिपीट करती हूँ कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर करें, इक्वल करें, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि सिर्फ यही सूरत मुमकिन है। आप कभी भी a को d या c को b नहीं ले सकते, a को c के इक्वल और b को d के इक्वल लेंगे। और फिर अगर हम जो है ना रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें तो उसमें रिफ्लेक्सिव लॉ जो है वो भी ये है कि a इज़ इक्वल टू c एंड b इज़ इक्वल टू d। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिए, ठीक है। और इसी को माइंड में रखते हुए हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है। ये लॉ है उसको हमने अप्लाई किया है, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल किया है। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई मुकम्मल। आई होप आपको समझ आ गई हो।